हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मनोहर रे मैथ क्लास 10th पार्ट 3, और जिसमें हम क्वेश्चन बताएंगे 11, 12, 13, 14, 15। अगर आपको पहले के क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। और इस पार्ट में हम पार्ट 3 बताएंगे, जो कि हम क्वेश्चन 5 बताएंगे 11, 12, 13, 14, 15। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 441 और 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम इसका एचसीएफ निकालना अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, जो कि है 441 और 567। तो हम इसका एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकालना जानते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो 441 एक बार जाएगा, और यहाँ हम इसे घटाएंगे, बचेगा 6, ये बचेगा 2, ये बचेगा 1। तो इसका भाग देंगे 441 में, जो कि जाएगा लगभग 3 बार, तो आएगा 378। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 63। 3 और 6 तो ये जाएगा 126 में, तो 126। और अब हमें दूसरी संख्या दी है 693 में हमें, और इसका भाग देना है। तो अब हम इसका 693 में और भाग दे लेते हैं। 693 में भाग दे लेते हैं 63 भागे 693। तो ये जाएगा एक बार, ये होगा 63, ये बचेगा 6, यहाँ 1, तो ये बचेगा 63। तो जो हमारा एचसीएफ है वो आ जाएगा 63। आई होप आप लोग समझे होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उसे छोटा कर देता हूँ, इसे आप लोग आसानी से देख पाएँ। तो ये है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए इसे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको सॉल्यूशन रखना है तो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कोई धनात्मक पूर्णांक x ले लेते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। तो हम एक धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम देखेंगे। इसे मान लेते हैं, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो जो हमारा r होगा वो हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 r <4। तो r बराबर हमारा होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 हमें जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक किसी भी भाग में जो हम देते हैं तो 4 से अगर 4 अगर भाज्य है या 4 अगर भाजक है तो शेषफल 4 नहीं आता है। अगर शेषफल 4 आ जाएगा तो वह पूरा कट जाएगा। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। तो हम r बराबर 0 लेते हैं पहले, r बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर अब 0 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4q + 0
बराबर 4q बचेगा। और हम यहाँ 4q का पूर्णांक का वर्ग कर लेते हैं, तो हम यहाँ वर्ग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4q का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 क्यूब स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया 16 क्यूब स्क्वायर। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर में 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, जहाँ हम मान लेते हैं कि 4 क्यू स्क्वायर बराबर क्यू, जहाँ 4 क्यू स्क्वायर बराबर क्यू। तो ये हो गया 4 क्यू के रूप का, यही हमें सिद्ध करना था। और अब हमें सिद्ध करना है 4 क्यू प्लस 1 के रूप का। तो अब हम r बराबर 1 ले लेते हैं, r बराबर 1 लेने पर, तो r बराबर 1 ले लेते हैं। तो अब होगा हमारा x बराबर 4q, क्योंकि अगर 4q में 1 जोड़ेंगे तो 1 ऐसे लिखेगा, तो इसका वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 का ये होगा होल स्क्वायर। तो इसे हम कुछ ऐसे, तो ये अब होगा एक्स स्क्वायर ना कहता, ये हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए सूत्र होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसे हम उसी के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 8q और ये हो जाएगा प्लस 1 जाके ता, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर में हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर, मैं से ऐसा लिख लेता हूँ 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 को बाहर, और जहाँ हम मान लेते हैं q बराबर 4q स्क्वायर प्लस 2q, तो इसे हम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का, यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये रहा हमारा फुल सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर था हमारा 12। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, यह है 12 क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180, 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ हमें निकालना आता है, तो हमें दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है, इसे हम जो संख्या छोटी है उसे पहले लिख लेते हैं 180, 378, 420। तो इसको हम इसमें भाग देंगे 180 का 378 में, तो ये जाएगा 2 बार 18 दूनी 36, क्योंकि हो जाएगा 360, ये बचेगा 8, ये बचेगा 1 18, और इसका भाग देंगे 180 में, तो ये जाएगा 10 बार। तो हम जानते हैं ये पूरा कट जाएगा, और ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 180 हो गया। तो अब हम 18 का भाग 420 में देकर देखते हैं, तो ये जाएगा 2 बार 18 दूनी 36, ये बचेगा 6, और ये बचेगा 60। तो इसका हम भाग जब देंगे तो ये बचेगा 18 36, और ये बचेगा 6 12 में से 6 गए, 6 बचेगा, यहाँ 60 के अंक 18 चुंगन में है मारकर ग्रीन ले लेता हूँ, तो ये हमारा 2 है। और अब हम यहाँ लेंगे 18 54, इसे हम यहाँ 1 मिनट में से छोटा कर ले रहे हैं।
तो अभी हो गया 60, तो 38 54 आएगा, तो 10 में 4 का हो जाएगा 6 और ये आएगा 18, तो हो जाएगा 36 18, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो HCF बराबर हो जाएगा 18। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ओ सॉरी, HCF 18 नहीं, HCF 6 होगा, क्योंकि छोटी संख्या हमारी 6 आई है, तो HCF 6 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आता है, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हों। तो हमें कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हमें 398 में से क्रमशः 7, 11, 15 को घटा देना है। मतलब 398, 436 और 542 में क्रमशः 7, 11 और 15 को घटा देना है। तो फिर इसका हमें HCF निकाल लेना है। तो मैं दिखा देता हूँ। तो 398 माइनस 7 बराबर बचेगा 391 और 436 माइनस 11 बराबर बचेगा 425 और हमें 542 में से घटाना है 15। तो 542 माइनस 15 बराबर बचेगा 527। तो अब हमें इन संख्या का HCF निकाल लेना है। जो ये संख्या आई हमारे पास, ये और ये, इन संख्या का हमें HCF निकाल लेना है। तो चलो HCF निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या हमें दी है 391, तो 391 और इससे बड़ी है 425, तो ये जाएगा एक बार 391 एक हम 391 और ऐसे इसमें से घटाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 34। तो इसका भाग देंगे हम 391 में, जो कि जाएगा एक बार। तो पहले में ऐसे 391 एक बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा 34, इसमें से घटाएंगे बचेगा 5, 51। तो यहाँ होगा 34 एकम 34 एक बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा 17, 17 का भाग देंगे 34 में, तो ये जाएगा 2 बार और ये पूरा कट जाएगा। तो 34 और ये पूरा कट जाएगा। तो अब हमारे पास बड़ी संख्या है, इसके बाद 527, तो 17 का भाग हमें 527 में देना चाहिए। तो 17 भागे 527, तो ये जाएगा 3 बार 17 51, ये बचेगा 17 एकम 17। तो हमारा जो HCF है, बड़ी संख्या जो पूछी गई है, वो हमारी बड़ी संख्या 17 आ जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये हमारा वीडियो रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस पार्ट और प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो यह है क्वेश्चन, इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 966 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हों। तो यही क्वेश्चन जैसे हमें क्वेश्चन 14 में किया है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें 15 में करना है। हमें 2053 में से -5 कर देना है और 466 में से -7 कर देना है। तो चलो कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2053 -5 बराबर आएगा 2048 और 967 -7 बराबर आएगा 960। ये हम जानते हैं, घटाना तो हम अच्छी तरह जानते ही हैं। तो अब हम जो संख्या छोटी है उसका भाग देंगे बड़ी संख्या में। तो हमारे पास छोटी संख्या है 960, तो 960 भागे 2048, तो इसका भाग जाएगा लगभग 2 बार। तो ये हो गया हमारे पास 1920। तो इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा
1920 ये बचेगा 128 बचेगा और 128 का भाग हम देंगे 960 में, तो ये जाएगा लगभग 7 बार, तो यहाँ होगा 800। तो अब आंसर हो जाएगा 896। तो ये बचेगा 64 ये बचेगा 64, तो इसका भाग हम देंगे 128 में, जो कि 2 बार जाएगा। तो इसे हम ऐसे खेल ले रहे हैं, तो ये जाएगा 64 दूनी 128। तो जो हमारा SCF है, आई मीन जो उस क्वेश्चन में हमसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो वो हमारी बड़ी संख्या होगी 64, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम अब शुरू करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1B, जो कि आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। और कोरोना जो आजकल महामारी चल रही है, उससे आप लोग घर पर रहिए, उससे बचकर रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इसका मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर था 15। ओके, तो आप लोग एक बार देख लीजिए।